गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए मैंने क्या बनाया है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर में मिक्सी होती है, हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल जीरो बजट में ये बन के तैयार हुआ है। तो आप सब भी बना सकते हो अपने घर के लिए। थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा के, थोड़ी सी मेहनत करके बहुत सी चीज़ें हम घर के लिए बना लेते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, जीरो बजट में, घर के बचे कुछ चीज़ों से। तो देखिए कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमें लेनी है नाप। तो ये गोलाई वाला हिस्सा जो है इसको इस तरीके से रख के नापना है। तो ये 4 इंच है इसकी गोलाई। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारे सिलाई में और कपड़ा जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो हमें 5 इंच का सर्कल बनाना है। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो है 8 इंच तैयार। तो हम इसको 9.5 इंच लेंगे, क्योंकि और हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे खोल देंगे। और ये जो गोल घेरा हमारा है ये है 23 इंच। तो इसको हम लेंगे 26 इंच, ताकि सिला करके और थोड़ा लूज भी रहेगा। तो इस वजह से हमें 26 इंच लेना है। तो ये देखिए बचा कुचा कपड़े से ही मैंने इसको भी बनाया है। तो ये देखिए इतना कपड़ा का टुकड़ा, शायद तकिए का कवर था, तो वो ले लिया है मैंने। और उसके बाद इसमें मैंने अस्तर के लिए कपड़ा ले लिया है, और ये लिया है मैंने ऊपर का जो सर्कल है ना, उसको बनाने के लिए एक छोटा सा फोम और एक अस्तर और एक मेन कपड़ा। ये तीनों को हम क्विल्ट करके एक पीस बना लेंगे। और इन दोनों कपड़ों में हमने अस्तर सिर्फ लगाया है, इसमें फोम नहीं लगाया है। अगर कोई पतले कपड़े का आप बनाते हो तो उसमें आप फोम लगा सकते हो, राइस बैग लगा सकते हो, शॉपिंग बैग लगा सकते हो, पर मुझे ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि दोनों कपड़े काफ़ी मोटे थे। तो इसी चलते मैंने इसमें अस्तर सिर्फ लगाया है। तो ये देखिए इसको हमें सीधी सीधी सिलाई चला के अटैच कर लेनी है, ताकि हमारा कपड़ा ये थोड़ा स्टिफ हो जाए। तो मैंने इस पर सिलाई चला लिया है। तो देखिए उसके बाद इसको हटाते हैं, और जो किनारे में थोड़ा बहुत जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया था अस्तर, उसको मैंने कट करके हटा के बराबर कर लिया है। अब इसको रखते हैं। इसके बाद ये पीस हमने क्विल्ट कर लिया है ताकि थोड़ा सा स्टिफ रहेगा, तो ऊपर का हिस्सा अच्छा से बनेगा। और उसके बाद ये मैंने ली है प्लेट। ये प्लेट भी 5 इंच का सर्कल बनेगा इससे। इस वजह से मैंने इस प्लेट से ही कट कर लिया है। अगर आप चाहो तो कागज़ पे भी आप 5 इंच का सर्कल बना सकते हो ड्रॉ करके, और उसको कट करके आप कपड़े के ऊपर रख लो और उसी के नाप पर काट कर लो। मुझे कटोरी प्लेट मिल गई थी बिल्कुल नाप पर, तो मैंने उसी से काट लिया। देखिए कितना अच्छा राउंड बन के तैयार हुआ है। फिर मुझे एक बनानी है बेल्ट, इसका हैंडल लगाने के लिए। तो इस सर्कल के ऊपर रख के मैंने चेक कर लिया है कि मुझे कितना लंबा चौड़ा हैंडल चाहिए। इसका कोई परफेक्ट नाप नहीं होगा, क्योंकि हर मिक्सी का साइज अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से सिल करके बना लिया है एक बेल्ट जैसा। तो ये हमारा हैंडल का काम करेगा। फिर ये बड़ा वाला जो कपड़ा है मेन वाला, वो मैंने ले लिया है, और उसको नीचे की तरफ से फोल्ड करना है। देखिए एक फोल्ड और ये डबल फोल्ड, करीब आधा इंच मैंने फोल्ड किया है। तो इस तरीके से इसको सीधे सीधे फोल्ड करते हुए सिलाई चलाते जाना है। और देखिए कितना आसान है, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं करना है। जिनको थोड़ी बहुत मशीन भी चलानी आती होगी वो भी बना सकते हैं। और घर की बनी चीज़ों का अलग ही मजबूती होती है। हाथ से अपने बनाओ तो आप ऊब जाओगे, लेकिन ये इसको कुछ होता नहीं है जल्दी। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया, नीचे फोल्ड कर लिया। अब मैंने लिया है एक साटिन रिबन, और उस पर थोड़ी सी चुन्नटें हमें ऐसे डालनी है, थोड़ी थोड़ी दूर पे। देखिए ऐसे चुन्नट डाल देंगे। मुझे कुछ कपड़े की पट्टी लगाने का मन था नीचे, लेकिन कपड़ा मेरे पास कोई डार्क कलर का ब्लैक ब्राउन था नहीं, तो ये मैंने रिबन ही लिया है। आप अगर कुछ नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, ऐसे भी अच्छा बनेगा, लेकिन इससे थोड़ी सी शो आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको लगाया। तो देखिए ऐसे हमने चुन्नटें डाल करके ऐसे कर लिया है। उसके बाद इसको जो हमने फोल्ड किया था किनारा, उसके ऊपर रखते हुए इसको भी हमें अटैच कर देना है। इससे थोड़ा सा इसका लुक अच्छा आ गया था, इसलिए मैंने अटैच किया है, नहीं तो इसके बिना भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद हम सर्कल को फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे, ताकि हम हैंडल अटैच करें। तो सामने सामने दोनों तरफ हमने
लगा लिया है निशान, तो ये हैंडल को देखिए ऊपर की तरफ से राइट साइड से आपको इस तरीके से रख के ऊपर ही अटैच कर देना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये देखिए हैंडल को मैंने अटैच कर दिया है। उसके बाद ये कपड़े को भी हमें फोल्ड करके देखिए इस तरीके से दूसरे तरफ भी निशान लगा लेना है। तो मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया है ताकि पहचान रहे कि यही सेंटर है हमारा। तो उसके बाद ये जो बड़ा वाला कपड़ा है उसको भी हमने फोल्ड करके इसका भी सेंटर निकाल लिया है, ये देखिए। तो इससे क्या होगा कि हमें चुन्नट डालने में आसानी होगी। अब ये देखिए जहाँ से हमने सेंटर का निशान लगाया उससे थोड़े ऐसे छोड़ते हुए इस कपड़े को थोड़ा सा छोड़ेंगे किनारे से, पूरा नहीं अभी सिलेंगे। और उसके बाद हमें इस तरीके से इसको हल्की हल्की चुन्नटें डालते हुए अटैच करते जाना है। इस तरीके से चुन्नट डालना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी सारी चुन्नट लगभग एक जैसी हो, ऐसा ना हो कि कहीं घनी हो जाए कहीं कम हो जाए, एक बराबर सी एक साथ सी आए, इसके लिए ध्यान रखना है। इसीलिए सेंटर हमने लगाया है। सेंटर के पास जब जाएंगे तो इस सेंटर को रख के देखेंगे कि आधा कपड़ा हमारा इधर यूज हुआ या नहीं। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ का ध्यान रखना है और बराबर से हमें सारी गोलाई में चुन्नट डालनी है, ये देखिए। उसके बाद जहाँ हमने छोड़ा था उसको भी सिल लेना है, ये देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था उसको सिल लेना, जोड़ लेना इस तरीके से लंबाई में, ये देखिए। अब ये थोड़ी सी जगह बची है वहाँ पे हम एक चुन्नट डाल देंगे, तो ये हमारा पूरी गोलाई में ये सिलाई चल के तैयार हो जाएगी। ये देखिए अटैच हो गया दोनों पार्ट, ऊपर का सर्कल भी और नीचे का घेर भी, ये देखिए। और उसके बाद हैंडल तो पहले ही अटैच कर दिए थे, तो देखिए कुछ इस तरीके से बन के ये तैयार हो गया है। उसके बाद ये ऐसे बाहर की तरफ करना है, जितनी भी सिलाई है इसको नीचे की तरफ, इसके ऊपर एक सिलाई हमें गोलाई में चला देनी है, इसको प्रेस करके दबाते हुए, तो ये की प्रेस चल जाएगी। तो इससे जो हमारी चुन्नटें हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगी, अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए हमें सिलाई चलानी है। अभी चला के दिखाती हूँ, भी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए ये हमारी सिलाई चल के तैयार हो गई है। उसके बाद ये बन के हमारा अच्छे से तैयार हो गया। तो अब मैं इसे लगा के भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा सा। तो फ्रेंड कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।